साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है हाशिम आमला, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो जानते होंगे, जानते हो ना हाशिम आमला, इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी। और जानते हैं जब कलकत्ता आया था टेस्ट खेलने के लिए तो मीडिया वालों ने उनसे इंटरव्यू लिया कि आप इन साथियों के दरमियान में रहते हैं, यहूदियों के साथ में रहते हैं, ये लोग शराब पीता है, आप कैसे अकेले इन लोगों के दरमियान रहते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह का शान है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अदा करता हूँ कि ये मेरे साथी मेरे बहुत अदब करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। जब मैं सफ़र में होता हूँ, हवाई जहाज़ में हो या ट्रैवल करता हूँ बस में या गाड़ी में, तो मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है, मैं कुरान की तिलावत करता रहता हूँ। और जानते हो रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रख करके वो क्रिकेट खेला है। सोचो तो सही, ये कुरान तो कहता तुम हमसे मोहब्बत करके देखो, हम तुम्हारे सीने में उतरते चले जाएंगे। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये किताब आज कुरानी शक्ल में है, किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। सुभान अल्लाह बोले। किस शक्ल में होगा? इंसानी, बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा, बहुत खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। तो ये कुरान जो है ना, एक आदमी का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहेगा मौला, मौला मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। क्या चाहता है? तो ये कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह मुझे आंखों से लगाता था, सीने से लगाता था, या अल्लाह मुझे तिलावत करता था, मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने हक अदा कर दिया इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूं। तो रब्बे कायनात अल्लाह फरमाएगा क्या बदला देना चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं चाहता हूं कि आज इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे मेरे भाई, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। और इस नाते पाक का एक शेर और है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूं। माँ के ऊपर में है, माँ के ऊपर में है, सुना दूं इंशाल्लाह। चाहे जितना जोर लगा लो माँ की खिदमत में लोगों, चाहे जितना जोर लगा दो माँ की खिदमत में लोगों, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक नौजवान लंदन चला गया कमाने के लिए, तो वहां वो जो मार्केट में निकला, देखा एक आदमी टेबलेट बेच रहा है कि बूढ़ा खाए जवान हो जाए। बूढ़ा खाए जवान हो जाए, बूढ़ा आदमी जवान हो जाए। ये नौजवान सोचा कि बहुत अच्छा थे, ले लिया 10 टेबलेट। बोला हमर मियाँ बूढ़ो भाग ली, बाबा बूढ़ो भाग ली, भेजी दिन दोनों खेलती एकदम ताज़ा भाई थी। 10 टेबलेट ले लिया, वहाँ से मनी ऑर्डर कर दिया और खत लिख दिया माँ को कि मियाँ एक ते खाइए एक बाबा खेती। टेबलेट आ गई, बुढ़िया एक राती खेल के, और राती खेल की बेनवा देखी जितना बाल सफेद सब काला भागी, झुर्री फुर्री सब खत्म, बुढ़िया एकदम ताकतवर।
तो बुढ़वा कल की क्या खेले लगे? बोला हमें एक टा खेला। बोला और क्या बच रही? बोले 9टा। बोले आना तो 9टा हमें खेली। बोला नहीं 9टा मत खा, बहुत पावर वाला दवाई मत खा। बोले कुछ चूचा मारी रहो, कुछ वजह में खेबे करबी। 90 खाया, रात में खाया, सोया, बेन वहां देखे बच्चा भाग लियो। बीवी बोली अब तो की कर मनो बतावा, मना कर लन मत खाद नहीं खेलाते, ले जाके झूलना में झूला दिल के। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया परदेश से, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ। माँ से बोला मियाँ बाबा का जी? बोले हाँ बाबा झूला में झूले झूल। माँ बाप का कद्र करो, माँ बाप का एहतराम करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी कुरान पढ़ो। नौजवानों, और नमाज की तरफ से एक पैगाम, और बहुत अफसोस का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक कमी हमारे अंदर में और भी है। ये है कि आज हमारी मस्जिदें खाली रह जाती हैं, आज हमारी मस्जिदें पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह क्या है? हम अजान सुनते हैं लेकिन मस्जिद नहीं पहुँच पाते हैं। ये अफसोस का मकाम है मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों। नमाज सिर्फ जुमे का नमाज फ़र्ज़ नहीं है, ये 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ है। सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ है कि ना 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है? भाई बोलो भाई। इंशाअल्लाह ये शाबानुल मौज़म का महीना है, शाबानुल मौज़म के महीना के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वादा करो इस जलसे से कि इंशाअल्लाह, हाँ ये भूल है, ये हमसे गलती हुई है, आज तक हम सजदों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। इंशाअल्लाह आज की सुबह फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, कितने लोग तैयार हैं? अच्छा देखिएगा, ये नमाज जो है, एक बात ज़हन रखना नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में है, नमाज आपके ऊपर में फ़र्ज़ है। हाँ, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है? पहला वो किस्म जो पागल हो गया है, जो पागल है उस पर नमाज माफ़ है। जब तक वो पागल है नमाज माफ़ है, इसलिए कि जब मेंटली नहीं है वो किधर सजदा करेगा। पागल पर नमाज माफ़। और दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो मर गया है, मुर्दा पर नमाज माफ़ नहीं है। मुर्दा पर नमाज, अरे बोलो नहीं हो तो जे नमाज नहीं पढ़े जा वो समझीला कौन कैटेगरी में चाहते? पागला कैटेगरी में छा कि खत्म भै गला। रोजा का अहकाम जमीन पर आया, अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 30 रोजे हैं फर्ज। हज का अहकाम जमीन पर अल्लाह ने उतारा, कुरान को जमीन पर अल्लाह ने उतारा, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर अल्लाह ने नाजिल किया, सदका खैरात का हुक्म ज़मीन पर अल्लाह ने नाजिल किया, हलाल हराम का हुक्म अल्लाह ने ज़मीन पर नाजिल किया। लेकिन जानते हो मेरे बच्चों, नौजवानों, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। नमाज, जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। क्या बंगला शायर कहता है, आज लोगों से नमाज पढ़ने बोलो तो बोलता की करवो हो, टेमे नहीं मिली जाओ, फुर्सत नहीं चाहो, अकल्ला चिन हो, खेती देखे जिनकी घर देखो कि बाहर देखो कि इतनी नमाज चक्र पढ़ावे हमरा। अच्छा ये एक बात बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि हमको टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है, पेशाब लग जाए अगर उसको, आयरन पेट खराब है जाए, ए भैया पेशाब लगलो तो आदमी कहते कि रंग करे खड़ा पेशाब करो, बोले भैया टाइम ही नहीं जा हमरा। तो आदमी क्या कहेगा? उसको अक्लमंद कहेगा? बेवकूफ़ कहेगा ना भाई। तो गौर करने का मकाम है, पेशाब लग जाए पेशाब करने का टाइम है, पखाना लग जाए पखाना करने का टाइम है, भूख लग जाए खाना खाने का टाइम है, नींद आ जाए सोने का टाइम है, काम आ जाए काम करने का टाइम है, हर चीज का टाइम है। उस रब के आगे सर झुकाने का टाइम नहीं है जिसने पैदा किया। 24 घंटा मिला, 24 घंटे के अंदर में 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते। काम को बोलो नमाज है मेरी नमाज है, नमाज को ये ना बोलो मेरा काम है। बंगला शायर कहता है, अगर आप इजाजत सुना दें। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह के रसूल जब गए अर्श पर, आखिरी बात बता कर इंशाल्लाह मेरी बात खत्म होगी।
इसलिए कि मैं दूसरा जलसा मैं लेता ही नहीं। अब मुसलसल समझ लीजिए कि ईद के बाद से जलसा का सीजन है, जनवरी से मुसलसल एक दिन भी नागा नहीं, 21 मार्च तक सारी तारीखें फुल है। अब 2 दिन 2 जलसे करने का मतलब है, अब इसलिए कि खड़े होकर बयान करना पड़ता है। डॉक्टर ने कहा कि भाई थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई, डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटा बोलना, वो भी बैठ के बोलना, ज़्यादा नहीं बोलना। 1 घंटा बैठ के बोलिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं माजरत मैं समझ सकता हूँ कि आपकी प्यास नहीं बुझेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरी बात बताकर इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, फिर हम लोग दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पे बुलाया, अर्श पे बुलाया। अच्छा, ये आसमान की दूरी कितनी दूरी है? बताया गया कि ज़मीन से लेकर पहला आसमान